हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुधानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का न्यू सब टॉपिक दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस स्टडीज, लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स, न्यू एरियाज, तब आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना होता है, आपका कंटेक्स्ट क्या है, फ्लो चार्ट्स कौन कौन सी हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, की नोट्स क्या हैं, की लाइंस कौन कौन सी हैं, तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है टू मेक योर आंसर फ्रॉम अ जनरल वन टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। स्टूडेंट्स, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल, एंड एक हमारा सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो कि सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। वहाँ पे हम आपको पढ़ाते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके अगर पहचान में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के, आपको उन्हें बताना है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में। एंड अभी हम लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द केस स्टडी सीरीज पूरी बिजनेस स्टडीज के लिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड स्टूडेंट्स, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एंड NCERT एंड रिफ्रेशर्स का कंप्लीट कवरेज होता है अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, रिवीजन, MCQs, MIQs, A to Z पूरी प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, निकाल लीजिए अपनी कौन सी रजिस्टर, कंसेप्ट रजिस्टर। एंड स्टूडेंट्स, केस स्टडीज और फ्लो चार्ट्स के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि केस स्टडी क्वेश्चन हम Q&A रजिस्टर में लिखते हैं, फ्लो चार्ट्स हम बनाते हैं हमारी कंसेप्ट रजिस्टर में। ओके, ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों का, विच विल डेली एड अप टू योर 80 मार्क्स, एंड 20 मार्क्स तो आपके हाथ में, दैट इज द प्रोजेक्ट मार्क्स। सो 100 on 100 लाने की तैयारी शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लेट्स सी द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की है, मैंने आपको हमेशा समझाया हायरार्की कैसी होती है स्टूडेंट्स, ऐसी ट्रायंगुलर, ठीक है। अब ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये है लोअर लेवल मैनेजमेंट। और हायरार्की हमेशा जब भी ड्रॉ करो ना एग्जामिनेशन में, तो पिरामिड ही ड्रॉ करना, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। चलिए, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट, अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल ने इंस्ट्रक्शन दिए लोअर लेवल को, ठीक है। ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। लोअर लेवल डायरेक्टली टॉप लेवल के पास नहीं जा सकती, ठीक है, उन्हें मिडिल लेवल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, आपको वो डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर ग्राउंड स्टाफ पे एक लेबर है, वो CEO से बात कर रहा है डायरेक्टली, तो वो हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ रहे हो आप बात, इतनी छोटी सी फ्लो चार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में क्या फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछा था जब मैंने इस पर एक शॉर्ट्स बनाया था। सो आपने मुझसे पूछा था कि मैम, जैसे हम घर पे जो बात करते हैं, है ना, मम्मी से, पापा से, दीदी से, भैया से, क्या वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है? यस, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। बट आप ये भी बात समझो, जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हम कंपनीज, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसलिए हाउस होल्ड्स को उससे बिल्कुल सेपरेट रखना। जब भी हमारे आंसर्स जनरल होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हम हमारी डेली लाइफ को आंसर्स में इंसर्ट कर देते हैं, वो नहीं करना है, हमें बुकिश लैंग्वेज पे थोड़ा स्टिक रहना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये समझ आया कि फॉर्मल इनफॉर्मल की जिस्ट क्या है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिजाइन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन की चार्ट क्या होती है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब आप बोलोगे मैम, ये तो सिर्फ कंपनीज में होती है ऐसी,
टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट कंपनीज में होती है, मोस्टली कंपनीज में होती है। बट आप ये ध्यान रखो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सुपीरियोरिटी और सबऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ कंपनीज में ही होंगे। एक किराने की दुकान वाला, अगर किराने की दुकान वाला ग्रोसरी बेच रहा है, तेल बेच रहा है, साबुन बेच रहा है, वहां पर भी अगर उसने कुछ कर्मचारी रख के रखे हैं ना, एंड वो भी उनमें भी लेवल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वहां पर भी एक फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन है। कर्मचारी डायरेक्ट बॉस से बात नहीं करेगा, वो पहले अपने सुपरवाइजर से बात करेगा। तो बड़ी बड़ी किराने की दुकानें भी होती हैं, तो वहां पर भी आप देखते हो कि प्रॉपर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन उन्हें मेंटेन करके रखा है, कोई किसी को डायरेक्टली बात नहीं करता। सो ऐसा कहाँ होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स होती हैं, है ना, मार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो आपने ये देखा होगा पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स आपस में सलाह लेके सारे काम करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। कंपनीज में टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को डायरेक्शन देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोअर लेवल के कि काम करके मिडिल लेवल को रिपोर्ट करें, उनको कोई दिक्कत है या टॉप लेवल से कुछ पूछना है तो मिडिल लेवल के थ्रू रूट करें। सो ये होती है चेन ऑफ अथॉरिटी। सो ऑर्गेनाइजेशन की जो चार्ट होती है उसमें ना क्या डिजाइंड है, ऑफिशियल चैनल डिजाइंड है, ठीक है। तो जब कम्युनिकेशन उस ऑफिशियल चैनल में फ्लो होता है उसे बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ आ गई स्टूडेंट्स बात? नाउ दिस कम्युनिकेशन में टेक प्लेस बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट, ओके। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कुछ बोल रहे हैं तो सुपीरियर कौन हुए, जो टॉप लेवल पे हैं, और सबऑर्डिनेट कौन हुए, जो मिडिल लेवल पे हैं। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट अगर लोअर लेवल को कुछ बोल रहे हैं तो सुपीरियर कौन हुए, मिडिल लेवल पे जो है, एंड सबऑर्डिनेट कौन हुए, जो लोअर लेवल पे हैं, ठीक है। तो एक आपसे ऊपर वाला आपका सुपीरियर होता है, ठीक है, एंड उससे भी अगर ऊपर है यानी आपके 2 स्टेप्स ऊपर, तो वो भी सुपीरियर्स ही कहलाएंगे, ठीक है, सब सीनियर्स कहलाएंगे। नाउ अ सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर और अमंग द सेम कैडर एम्प्लॉइज और मैनेजर्स, ओके। सो द कम्युनिकेशन में बी ओरल, रिटन, बट जनरली रिकॉर्डेड एंड फाइल इन द ऑफिस। अब जैसे मैं मैनेजर से बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं मैनेजर से बात कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है हर चीज लिखित में हो। आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब कुछ मेल पर होता है, ठीक है, सब कुछ मेल्स होते हैं या फिर चैट सपोर्ट होता है, वहीं पर ही बातें होती हैं, ठीक है। कोई आजकल कॉल्स नहीं करता, कोई ज्यादा ओरल बातें नहीं करता, क्योंकि ओरल बात ऑन रिकॉर्ड नहीं होती। तो इट्स बेटर टू रिकॉर्ड दीज फाइल्स, ओके। सो बेस्ट वे टू रिकॉर्ड इज पुट मेल्स, बट आपकी बुक में ईमेल लिखा ही नहीं है। आपकी बुक में क्या लिखा है, कम्युनिकेशन में भी ओरल और रिटन, ठीक है। सो बट मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हाउसेस ईमेल्स के थ्रू चलते हैं, ठीक है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू डेजिग्नेटेड चैनल्स विच फ्लोज इन द चेन ऑफ अथॉरिटी। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हम देखते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एज वेल एज कम्युनिकेशन जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एंड ये कम्युनिकेशन जनरली रिकॉर्ड किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए, ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसीज ना हो, ओके। सो ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया स्टूडेंट्स। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी फर्दर क्लासिफाइड एज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब आप बोलोगे मैम ऐसे और ऐसे, यस स्टूडेंट्स, ये हो गया वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। बट क्या होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, लेट्स सी। सो वर्टिकल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है, बट इसकी जो चेन ऑफ अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम होती है, ओके। सो वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लोज वर्टिकली, दैट इज अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स थ्रू फॉर्मल चैनल्स। कैसे फ्लो होती है ये, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, वो भी फॉर्मल चैनल्स के थ्रू, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन रिफर्स टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, वेयरएज डाउनवर्ड इंडिकेट्स कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। चलिए मैं अब आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ स्टूडेंट्स फटाफट से। देखिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आने वाला था जिसका नाम था हाइपर केयर। हाइपर केयर फॉरेन के क्लाइंट्स थे जिनका काम करके देना है एक्स प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। सो एक्स प्राइवेट लिमिटेड के जो सीईओ हैं उन्होंने मिडिल लेवल मैनेजर में, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट मैनेजर में टेक डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं मिस्टर वाई, इनको डायरेक्शंस दिए पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कि टीम से आपको ये काम करवाना है। मिस्टर वाई ने पूरे डायरेक्शन दिए अपनी टीम को और टीम ने पूरे डायरेक्शन दिए उनसे भी नीचे वाले लोगों को, ग्राउंड स्टाफ को, ठीक है। सो इस तरीके से तो आपने क्या देखा, सबसे पहले सीईओ ने डायरेक्शन दिए मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब काम होता जाएगा, ठीक है, तो काम होता जाएगा। अभी तो क्या हमने देखा कि चेन ऑफ अथॉरिटी कैसी है, डाउनवर्ड, सुपीरियर ऊपर
एंड सबऑर्डिनेट नीचे, ठीक है। अब जब काम कंप्लीट होगा तो टीम रिपोर्ट करेगी, ग्राउंड स्टाफ रिपोर्ट करेगा टीम को, टीम मेंबर्स को, टीम रिपोर्ट करेगी मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई रिपोर्ट करेंगे सीईओ को। तो ये कैसी चेन ऑफ अथॉरिटी हुई? अपवर्ड्स, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन में दो चेन ऑफ अथॉरिटीज होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो the examples of upward communication are application for grant of leave, submission, progress report, request for grants etc. ये upward communication में होता है जब हम लीव के लिए अप्लाई कर रहे हों, या फिर हम प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह मांग रहे हों, सबमिट कर रहे हों, या फिर कुछ ग्रांट्स मांग रहे हो। तो हम क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम नीचे लेवल पे, हमें ऊपर की तरफ जाना होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया? ये बहुत ही ईजी है। Now, similarly, the examples of downward communication is sending notice to employees to attend a meeting. So, top level management अगर employees को एक meeting में बुला रही है तो कैसे downward हो रहा है communication, ठीक है। So, top superior downward, ठीक है। Now, sending notice to employees to attend a meeting, ordering subordinates to complete assigned work, passing on guidelines framed by top management to the subordinates. तो जब भी ऊपर से नीचे तक डायरेक्शन फ्लो होते हैं डाउनवर्ड्स, नीचे से ऊपर तक कुछ बात बताई जाती है तो अपवर्ड्स, है ना। डायरेक्शन फ्लो क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि सबऑर्डिनेट कभी सुपीरियर को डायरेक्शन नहीं देता, सबऑर्डिनेट सुपीरियर की बात सुनता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। सो हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन जो है वो ऐसा होता है, वाइड स्पैन पढ़ाया था मैंने आपको। सो हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर, ये दो डिविजन्स के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टैक्ट मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट द शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट डिजाइन, क्वालिटी। अब इसका एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से। एक्स प्राइवेट लिमिटेड में मैन्युफैक्चरिंग होती है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर सेटअप जो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर वाईफाई लगाना, ये सब चीजें जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होती है टेक डिवाइसेस की, ठीक है। अब यहाँ पर एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक है परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर ने परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात की कि हमें इस क्वालिटी का मटेरियल ला के दीजिए, तभी वो A1 बन पाएगा जो भी सॉफ्टवेयर टेक डिवाइस है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ओके फॉर श्योर, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके फाइनेंस करवा लेता हूँ। तो उन्होंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से कोऑर्डिनेट किया, पैसा लिया, ठीक है। फिर परचेज डिपार्टमेंट जाके परचेज करके आए, ठीक है। तो ये आपस में डिपार्टमेंट वाइज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है, भूलना नहीं है। ओके, सो ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब ये पैटर्न को ध्यान से देखना है। द पैटर्न थ्रू विच कम्युनिकेशन फ्लोज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली इंडिकेटेड थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन का नेटवर्क कैसा है, उसी से ही क्या बनता है, एक पैटर्न बनता है। पैटर्न मतलब कि बातें कैसी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में ऑपरेट, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ नेटवर्क्स यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट है चेन, सेकेंड है व्हील, ठीक है, थर्ड है सर्कुलर, फोर्थ है फ्री फ्लो एंड फिफ्थ है इन्वर्टेड वी। ये सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है अपनी कंसेप्ट रजिस्टर में, ठीक है। चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी। अब आप बोलोगे मैम चेन मतलब क्या? सो अब चेन मतलब ऊपर से नीचे तक जा रही है ऑर्डर्स, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम होते हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब व्हील में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेटरल दोनों होता है, ठीक है। अब सर्कुलर में क्या होता है, आप पूरे सर्कल में वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप फ्री फ्लो में कोई भी किसी से कभी भी बात कर रहा है, इट इज काइंड ऑफ इनफॉर्मल ओनली। इन्वर्टेड वी में टॉप लेवल एक जूनियर लेवल पे जाता है, फिर वो बाकी लोगों से काम करवाता है, ठीक है। सो आप डायग्राम देख के ही समझ जाओगे कि बातें किस तरीके से हो रही हैं। सो अगर आपको आए कितने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है सिंगल चेन, है ना। तो सिंगल चेन कैसा होता है, कुछ ऐसा।
ये होता है सिंगल चेन कम्युनिकेशन, ठीक है। दिस नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन अ सुपरवाइजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। तो ये किसके बीच में होता है? सुपरवाइजर और उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच में। सिंस मेनी लेवल एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट थ्रू अ सिंगल चेन, ठीक है। तो मान लीजिए सीईओ ने कुछ डायरेक्शन दिए मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिए प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ने डायरेक्शन दिए सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर ने डायरेक्शन दिए ग्राउंड स्टाफ को। ये हो गया सिंगल चेन अथॉरिटी, ठीक है। समझ आ गया आपको? नाउ व्हील। अब व्हील क्या होता है? व्हील मैंने आपको बताया था कैसा दिखता है, 1 2, ये होता है व्हील, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर व्हील डायग्राम दिखता है। नाउ in wheel network, all subordinates under one superior communicate through him only, as he acts as the hub of the wheel. The subordinates are not allowed to talk among themselves. मतलब कि इसको अगर बात करनी है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको अगर बात करनी है तो ये ऐसे जाएगा टॉप लेवल के पास, और इसको बात करनी है तो ये अलग से जाएगा। ये आपस में नीचे के तीनों लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो व्हील का यही स्पेशलिटी है। व्हील नेटवर्क, ऑल सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली, एज ही एक्ट्स एज द हब ऑफ द व्हील। द सबऑर्डिनेट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सर्क्यूलर। अब सर्क्यूलर कैसा होता है? ऐसा, ये होता है सर्क्यूलर कम्युनिकेशन। नाउ इन सर्क्यूलर नेटवर्क द कम्युनिकेशन मूव्स इन अ सर्कल, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग 2 पर्सन। मतलब कि यहाँ पे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, तो ए बी और सी से बात कर सकता है, सी ए और डी से बात कर सकता है, डी सी और ई से बात कर सकता है, ई बी और डी से बात कर सकता है, बी ए और ई से बात कर सकता है। ये लोग आपस में हर किसी से बात नहीं कर सकते। तो सर्कल में क्या होता है, आप अपने एडजॉइनिंग 2 एंड्स पे बात कर सकते हो। सो इन सर्क्यूलर नेटवर्क द कम्युनिकेशन मूव्स इन अ सर्कल, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग 2 persons. In this network communication flow is slow. तो communication flow इसमें क्या होता है? स्लो। मान लो कि A को बात करनी है D से, ठीक है, बट वो किससे बात कर सकता है? बी और सी से। तो ए पहले सी से बात करेगा, फिर सी के पास अथॉरिटी है डी से बात करने की, फिर डी से बात करके फिर वो वापस ए को बताएगा। कितना टाइम लग जाएगा चीज़ों में, है ना, पंचायत ही है एक तरह से। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन का फ्लो क्या होता है? स्लो होता है। अगर मान लो आपको किसी और से बात करनी हो तो आप तो अपने एडजॉइनिंग 2 एंड्स पे बात कर सकते हो, फिर आप उनसे हेल्प मांगो, फिर वो बात करें, फिर वो आपको बताएं, फिर काम होगा, ठीक है। तो दिक्कत की बात होती है और ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है सर्क्यूलर। अब free flow. Free flow is the only communication which is applicable in real life. So in this network, each person can communicate with others freely. The flow of communication is fast in this network. कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, कोई पंचायत नहीं है। Now inverted V. So inverted V कैसा दिखता है? ऐसा। ये होता है इन्वर्टेड वी का डायग्राम, है ना। तो डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए। इन दिस नेटवर्क अ सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर। मतलब अगर इसको बात करनी है तो पहले इससे बात करेगा या फिर इससे भी बात कर सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से बोला गया है, communicate with his immediate superior as well as superior's superior. Okay. However, in later case, only prescribed communication takes place. तो ये जो बाद वाला केस है कि अपने सबसे हेड से बात करना, तो एन रूट वो यहीं से होगा, है ना। पहले नीचे वाले को बताओ कि इससे बात करने जा रहे हैं, फिर बात करने जाओ, ठीक है। तो सबकी अपनी इज्जत है, वो इज्जत मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया है? कम्युनिकेशन चार्ट बना दिया है, बस कि हमारी सत्ता है, हमसे आने से पहले डरो, हमसे बात करने से पहले थोड़ा सा डरो, ठीक है। हमसे बात करना, अगर आपको हमसे बात करना है तो पहले आप उस लेवल पे आओ, फिर हमसे बात करना। तो यही होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट के रिश्ते में। कई बार तो टॉक्सिसिटी आ जाती है,
कई बार सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट होते हैं दैट आई वांट टू रीच एट द पोजीशन इन विच ही इज ऑलरेडी और शी इज ऑलरेडी, है ना, तो ऐसा होता है। बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आजकल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अपना रही हैं, यानी कि ये जो इन्वर्टेड वी है, सर्कुलर है, व्हील है, ऐसी तरह की पंचायत नहीं होती है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया। नाउ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कोई चेन ही नहीं है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स, okay, is said to be informal communication. Informal system of communication is generally referred to as grapevine communication because it spreads throughout the organization with its branches going out in all the direction in utter disregard to the levels of authority. अब आपने देखा होगा grapes कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एंड ऐसे भी हो सकते हैं अलग से। ये कुछ इस तरीके से ग्रेप्स दिखते हैं। क्या यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दिख रहा है सुपीरियर सबऑर्डिनेट, मैं छोटा अंगूर हूँ आप बड़े अंगूर हो, या फिर ऐसे मेरी डाली बड़ी है आपकी डाली छोटी है, ऐसे कोई भेदभाव दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। सो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई भी किसी से भी बात कर ले, गुच्छा है, ठीक है, सारे लोगों का एक गुच्छा है, सब साथ में बैठे हुए हैं, जिसको जिससे बात करनी है वो करेगा, कोई अथॉरिटी कोई चेन नहीं है, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइजेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ employees to exchange their views which cannot be done through formal communication। अब मान लो एक एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको अपने बॉस से बोलना है सर आई हैव टू गो टू माय फ्रेंड्स वेडिंग, तो वो फॉर्मल में तो नहीं बोल सकता, वो इनफॉर्मली बोलेगा ना जाके कि सर मैं ये प्रोजेक्ट से 2 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपनी छुट्टियाँ ख़त्म कर ली है बट मुझे ये ज़रूर जाना है बिकॉज ये मेरी फ्रेंड की मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसकी शादी है। मतलब इनफॉर्मली बात कर रहा है, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा है, तो उसको फॉर्मल चेन नहीं यूज कर सकता वो। मान लीजिए अगर किसी की कोई एम्प्लॉय है, उसकी वाइफ बीमार है, ठीक है, एंड उसको जाना है, तो वो मेल पे तो नहीं लिखेगा माय वाइफ इज सिक आई वांट टू टेक लीव, है ना, कोई नहीं अप्रूव करेगा, ठीक है, बट वो इनफॉर्मली जाके अपने बॉस को बता देगा सर ऐसी ऐसी बात है, घर में थोड़ी दिक्कत चल रही है, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है, या फिर हाफ डे ले लेगा। सो यही होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में क्या होता है कि हम ना मेल करते हैं ना हम किसी से एक चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करते हैं, डायरेक्ट जाके बात कर लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में यही कल्चर चलता है, ठीक है। वर्कर्स चिट चैटिंग इन अ कैंटीन अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ सुपीरियर, डिस्कसिंग अबाउट द रूमर्स दैट सम एम्प्लॉइज आर लाइकली टू बी ट्रांसफर्ड टू सम एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया वर्कर्स चिट चैटिंग। मान लीजिए वर्कर्स बॉस के बारे में ऐसे चिट चैट कर रहे हैं, आपको पता है ये बॉस ना पार्शियलिटी करते हैं, ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों पे ध्यान देते हैं, हम पे ध्यान नहीं देते, अगर अपॉर्चुनिटी भी देनी हो तो सिर्फ उसी को देंगे, पता नहीं क्या सीन है इन दोनों का। ऐसी जो चिट चैट होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा दिया है यहाँ पे कि कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर होने वाला है। मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में एक HR सॉफ्टवेयर चलता है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा होता है, ठीक है, और किसी एम्प्लॉय का डेटा अगर नहीं दिखे उसमें तो बस गॉसिप चालू, क्या इसको निकाल दिया, और इज ही टर्मिनेटेड, और क्या इसने रिजाइन कर दिया, चलो चलो पता करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है स्टूडेंट्स, है ना। सो जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे आप खुद सीखोगे। नाउ अब हम आते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते थे। सो द ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स रैपिडली, कोई भी न्यूज़ होती है वो आग की तरह फैलती है, ठीक है, तो इट स्प्रेड्स रैपिडली एंड समटाइम्स गेट्स डिस्टॉर्टेड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। किसने किसको क्या बोला ये पता लगा पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है हो सकता है गॉसिप हो सकता है रियलिटी हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए कई बार रिस्की भी होता है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन भी होती है। नाउ इट ऑल्सो लीड्स टू जनरेट रूमर्स विच आर नॉट ऑथेंटिक,
कई बार तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है बट वो सच बात है ही नहीं, लोग गॉसिप कर रहे हैं उसके बारे में, बस वो सच बात नहीं है, बस मिल गया है कुछ टॉपिक बात करने को। पीपल्स बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय रूमर्स and informal discussion sometimes may hamper work environment. Sometimes grapevine channels may be helpful as they carry information rapidly, therefore may be useful to the manager at times. Grapevine communication organization क्यों नहीं रखती? क्योंकि ऐसा होता है कि सब लोग आपस में बैठते हैं, गॉसिप्स करते हैं, र्यूमर्स करते हैं, काम करते नहीं हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है, इसलिए लोग ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन अवॉइड करते हैं और चेन ऑफ अथॉरिटी रखते हैं। बट कई बार ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बेनिफिशियल भी होती है। कोई बात इंपॉर्टेंट है जो हमको बहुत जल्दी फैलानी हो तो यही कम्युनिकेशन काम आएगा, ठीक है। सो इनफॉर्मल चैनल्स आर यूज्ड बाय मैनेजर्स टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन सो एज टू नो द रिएक्शन ऑफ हिज और हर सबऑर्डिनेट्स। जब भी रिएक्शन जानना हो तो इनफॉर्मल बेस्ट है। एन इंटेलिजेंट मैनेजर शुड मेक यूज ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल चैनल सच एज मिनिमाइज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एक अच्छा मैनेजर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हटाएगा एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अडेप्ट करेगा। ओके सो अब आते हैं ग्रेपवाइन नेटवर्क पर। स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को लाइक किया या नहीं किया, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि सारे जो चेन था, व्हील था, वो सब आपको समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं ग्रेपवाइन नेटवर्क पर। सो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इन सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क ईच पर्सन कम्युनिकेट्स टू अदर इन सीक्वेंस, है ना। तो सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में क्या होता है, एक आप सीक्वेंस में कम्युनिकेट करते हो। गॉसिप नेटवर्क में ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विथ ऑल ऑन नॉन सिलेक्टिव बेसिस, बिना कुछ सोचे किसी से भी कुछ भी बात कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, गॉसिप नेटवर्क। अब आपने सोचा ही नहीं होगा जो आप गॉसिप्स करते हो उसका नाम है एक, ठीक है, गॉसिप नेटवर्क, ठीक है। नाउ इन प्रोबेबिलिटी नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद द अदर इंडिविजुअल्स। कई बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग 3 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, ये सब बना लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क वहीं अराइज हो जाता है जब आप किसी इंडिविजुअल से बात करते हो, ठीक है, जिसको आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि वो जाके बात को फैला दे। नाउ इन क्लस्टर इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज पीपल whom he is trust। तो क्लस्टर में क्या होता है, जिस पे विश्वास होता है ना, सिर्फ उसी पे ही वो बात बताई जाती है, उसी को ही। ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्लस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों पॉपुलर है क्लस्टर? स्टूडेंट्स, आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय दुखी है, वो मैनेजर के बारे में बुराई करना चाहता है, तो वो हर किसी से तो नहीं करेगा, जिसपे वो ट्रस्ट करता है उसी पे करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें सारे एम्प्लॉयज दुखी ही होते हैं, ठीक है। कौन 9 to 5 जॉब करके खुश होता है? कोई नहीं होता, ठीक है, सबको बस पैसा चाहिए होता है। तो क्लस्टर जो नेटवर्क होता है वो उनको हेल्प करता है मेंटल हीलिंग के लिए, वो किसी को बताते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है। सो यही होता है क्लस्टर नेटवर्क की खूबी, ठीक है। सो आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैम ये सब भी नेटवर्क्स होते हैं। देखिए, तो सिंगल चेन कैसा दिखता है, ऐसा, जिसमें आप एक ही चेन में बात करते हो। फिर गॉसिप, यानी आप किसी से भी बात कर लो, है ना। फिर प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बात करते हो। फिर क्लस्टर, किसी अपने जो ट्रस्ट आप जिस पे करते हो ना, एक आपका बॉन्ड बना हुआ है, उससे आप बात करते हो। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया सेशन। आप सभी है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। तो आपको क्या करना है, सभी को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इससे हमें जरूर फॉलो करना। स्टूडेंट्स, आपने हमारी ऐप और वेबसाइट को एक्सेस किया या नहीं किया? आपको पता है हम इस पे आपको प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री, वो भी आपको प्रोवाइड होता है फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब कौन कौन सी क्लासेस कवर्ड है? सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम, यानी इस चैनल पर हम किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाते हैं। एंड हमारा सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, हम आपको वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी को करिकुलर नॉलेज जो है वो इन्हांस होगी। एंड स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड होता है जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ सिस्टमैटिकली मिल जाएगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो आप एक्सेस करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।